वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेटा गाउस में जितने भी क्लासेस पढ़ चुके हैं उन क्लासेस के आगे स्टार्ट करेंगे। हमने 4 क्लासेस पढ़ रखी हैं। अब उसके आगे 5th क्लास में आज हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। क्या पढ़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर को मेटल स्फीयर भी कहा जा सकता है। मेटल स्फीयर क्या कह सकते हैं बेटा? मेटल से बने हुए स्फीयर को भी हम कंडक्टिंग स्फीयर मान सकते हैं। मीन कंडक्टर आपके मेटल्स, जो भी मेटल्स हैं वो सारे कंडक्टर्स होते हैं। ये बेटा आपका डेरिवेशन बोर्ड में भी है और कंपटीशन में भी है। कहाँ पे बेटा? बोर्ड में भी है और कंपटीशन में भी है। इससे रिलेटेड बोर्ड में डेरिवेशन ये पूछा जाता है और कंपटीशन में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। चलिए हम एक कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? ये हमारा एक कंडक्टिंग मान लेता हूँ स्फीयर। ये हमारा एक कंडक्टिंग स्फीयर है, मेटल स्फीयर है। इस मेटल स्फीयर को बेटा हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है। कितना चार्ज दिया है बेटा? प्लस क्यू चार्ज। जब भी हमने इससे पहले बता रखा है किसी मेटल को चार्ज आप देंगे तो चार्ज उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जो अगर आपका सरफेस यूनिफॉर्म हो तो अगर आप इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लीजिए इसकी रेडियस हमारी कैपिटल आर है, तो हम ऐसा कह सकते हैं लेट अस कंसीडर अ कंडक्टिंग स्फीयर और मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर इन विच पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। मीन इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। मान लेता हूं इसकी चार्ज जो है, इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो हमारा क्यू कूलम है। कितना चार्ज इसके ऊपर बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके थ्रू, किसके थ्रू बेटा? इसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड हम 3 रीजन में निकालेंगे। कहाँ? एक तो निकालेंगे आउटसाइड। कहाँ निकालेंगे बेटा? एक आउटसाइड पॉइंट पे निकालेंगे। एक हम कहाँ पे निकालेंगे बेटा? सरफेस पे निकालेंगे। और एक कहाँ पे निकालेंगे? इनसाइड, इसके अंदर कहीं पे निकालेंगे। तो हम कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं मैं इधर लिखता हूँ। तो सबसे पहले हम कहाँ निकालेंगे? आउटसाइड पे निकालेंगे। दूसरा क्या निकालेंगे? एट द सरफेस पे निकालेंगे। और तीसरा हम लोग निकालेंगे बेटा इनसाइड। कहाँ निकालेंगे? इनसाइड। मीन जो हमारा ये यूनिफॉर्मली चार्ज मेटल स्फीयर है, इसके थ्रू हम 3 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आउटसाइड, एट द सरफेस एंड इनसाइड। तो चलो पहले मान लेता हूं कि आउटसाइड पे निकाल रहे हैं। कहाँ निकाल रहे हैं बेटा? आउटसाइड स्फीयर के निकाल रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट पे। कहाँ पे निकाल रहे हैं? आउटसाइड या एक्सटर्नल पॉइंट पे। तो चलो इनको दोनों को रफ कर देते हैं। जो अगर एक्सटर्नल पॉइंट पे हमें मान लीजिए इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस है? ये सेंटर से मान लिया स्मॉल r डिस्टेंस पे। वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। जो पॉइंट है वो रेडियस से बड़ा। तो जो अगर हमें इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। स्फीयर के केस में गॉसियन सरफेस हमारा कैसा बनता है? सिलेंड्रिकल बनता है, स्फेरिकल बनता है। कैसा बनता है बेटा? स्फेरिकल। तो हम इस P पॉइंट के क्रॉस एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। ये क्या बनाएंगे बेटा? ये हमारा है इमेजिनरी गॉसियन
सरफेस। ये हमारा बेटा क्या है? इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। अब इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस पे हम एक इनफाइनाइटली स्मॉल एरियल एलिमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? इनफाइनाइटली स्मॉल एरियल एलिमेंट मान लिया, ये इनफाइनाइटली स्मॉल एरियल एलिमेंट लिया। अब ये एरियल एलिमेंट है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बेटा? इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, ds। ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है बेटा? ds क्या है? लिख लीजिए आप यहाँ पे, ds क्या है? इनफाइनाइटली स्मॉल एरियल एलिमेंट। ये आउटसाइड होगा। ये हमारा कैसा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। और जब पॉजिटिव चार्ज होता है उसके थ्रू इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किधर होगी बेटा? इस डायरेक्शन में होगी, आउटसाइड होगी। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में होता, निगेटिव चार्ज होता जो अगर यहाँ पे तो इनसाइड एरो चार्ज की तरफ बनाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, यहाँ पे थीटा कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरियल वेक्टर के बीच में जो थीटा है दैट इज द 0 डिग्री। कितना बेटा? 0 डिग्री। तो जो अगर हम निकालें, क्या निकालें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या निकालें बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल या इनफाइनाइटली स्मॉल एरियल एलिमेंट। तो हमारा क्या निकलेगा बेटा? ये डी फाई निकलेगा। और डी फाई ई क्या हो जाएगा बेटा? पहले भी पढ़ चुके हैं, ई डॉट डी एस होगा। अब ई डॉट डी एस डी फाई ई करेंगे तो क्या निकलेगा बेटा? ई डी एस कितना है? कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा कितना रखा है? 0 डिग्री। तो डी फाई कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा ई डी एस। ये हमारा इनफाइनाइटली स्मॉल एरियल एलिमेंट से आ गया। जो अगर हम कंप्लीट गॉसियन सरफेस से निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आपका मालूम है कि जब भी हमें कंप्लीट गॉसियन सरफेस से करना होता है तो क्या करना होता है? हमको इंटीग्रेशन करना होता। तो जो अगर हम कंप्लीट गॉसियन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो लिखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कंप्लीट गॉसियन सरफेस। तो फिर क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई डी एस। ई डी एस, ई डी एस। अब बेटा डी फाई ई का क्या होगा? जो अगर हम इधर थोड़ा लिखें तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? फाई होगा। ई और डी एस का क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। एस क्या है? दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। तो सरफेस एरिया कितना होगा बेटा? ये क्या है? एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है तो इसका सरफेस एरिया कितना बनेगा? एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा बेटा? एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर लेते हैं तो फाई कितना आ जाएगा? फाई आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब फाई कितना होता है? फ्लक्स कितना होता है? फ्लक्स आपको मालूम है। फ्लक्स कितना होता है बेटा? फ्लक्स जो होता है आपका फाई अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ फ्लक्स किसके बराबर होता है? क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको कितना चार्ज आपने दिया है? क्यू कूलम। तो इसका चार्ज क्यू है। तो इनक्लोज चार्ज यही तो, जो जिसको चार्ज इसके ऊपर है यही तो इनक्लोज चार्ज है। तो क्यू इनक्लोज कितना है बेटा? क्यू है। क्यू इनक्लोज कितना है? क्यू। तो इनक्लोज चार्ज फाई की वैल्यू क्या लिख लें यहाँ पे? इसी को आगे बढ़ाएं तो हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिखाई दे रहा आपको? तो अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगा बेटा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर।
ये आप फार्मूला लर्न कर लीजिए। जो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर या मेटल स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट P पे निकालना है, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r है, तो हमारा क्या फार्मूला निकल के आता है बेटा, 1/4πε0 Q/r²। क्या निकल के आता है बेटा, 1/4πε0 Q/2। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर आउटसाइड द स्फीयर, जो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस है, तो क्या फार्मूला निकलता है, इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अच्छा, जो अगर हम सरफेस पे निकालें बेटा, आप कहाँ पे निकालें, ये आप देख लीजिए, रब कर देता हूं मैं इसको। तो बेटा जो अगर हम एट द सरफेस कैलकुलेट करें, कहाँ कैलकुलेट करें, बी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, एट द सरफेस, तो सरफेस पे, सरफेस कहाँ पे, सरफेस मीन इस पॉइंट पे जो अगर हम निकालें, या इस पॉइंट पे निकालें, या इस पॉइंट पे निकालें, या इस सरफेस पे स्फीयर के, तो यहाँ पे r की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, r के, किसके बराबर होगी बेटा, स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R के इक्वल होगी। तो हमारा आउटसाइड में क्या निकला था, आउटसाइड में अभी हमने निकाला था 1/4πε0 Q/r², लेकिन कब, जब इफ r इज ग्रेटर देन r था। तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, एट द सरफेस, एट द सरफेस बेटा क्या होगा, एट द सरफेस मीन ये r की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कैपिटल R के इक्वल होगी। तो एट द सरफेस हम कह सकते हैं r की वैल्यू किसके इक्वल है, कैपिटल R के। तो ये वैल्यू पुट कर लीजिए आप यहाँ। तो इक्वल टू सरफेस पे जो अगर सिंबल S बना दें तो हमारा निकलेगा 1/4πε0 Q/r²। कब, जब हमारा इफ r इज इक्वल टू r है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आउटसाइड, जब r इज ग्रेटर देन r होगा तो आउटसाइड पॉइंट होगा, तो क्या निकलता है 1/4πε0 Q/r²। एट द सरफेस क्या होता है, जब r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी, तो ये आपका फार्मूला निकल के आता है। ये दोनों लर्न कर लीजिए आप। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। थर्ड वाला कहां पे देखते हैं बेटा, इनसाइड द स्फीयर। इंटरनल पॉइंट पे सी वाला हम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड का मतलब क्या होगा, अब इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, रफ कर देता हूं इधर। इनसाइड का मतलब है कि हमारा जो पॉइंट होगा जिस स्फीयर के अंदर कहीं पे होगा, कहाँ पे होगा, अंदर कहीं पे होगा, ये इसका रेडियस है। ये मान लेता हूँ ये पॉइंट P यहाँ पे है, कहाँ पे बेटा, ये पॉइंट P जो रेडियस आपकी स्मॉल r है। तो अगर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया बेटा, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। अब इसका जो अगर एरिया वेक्टर देखेंगे तो किधर होगा बेटा, बाहर की तरफ। अब इससे जो अगर हम फ्लक्स निकालें तो फाई ई क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द गाउस लॉ फाई ई क्या होता है बेटा, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। किसके अकॉर्डिंग, ये अकॉर्डिंग टू द गाउस लॉ होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी गॉसियन सरफेस, यहाँ पे ये हमारा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस माना इनसाइड, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। जब हमारा ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस तो फाई क्या होगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू द गाउस लॉ। अब बताओ ये जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है इसके इनसाइड कितना चार्ज है, इनसाइड कितना चार्ज है बताओ। तो इस देखो, जब हमने बताया कि मेटल को चार्ज देंगे, किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो सरफेस पे ही जाएगा। तो इनसाइड यहाँ पे चार्ज कल की क्लास में भी बताया था, तो इनसाइड चार्ज यहाँ पे क्या होगा बेटा,
क्यू इनक्लोज कितना है, 0। भाई इस सरफेस के अंदर हमारा कितना चार्ज इनक्लोज है, क्यू इनक्लोज तो 0 है। तो हम फाई को लिख सकते हैं ई डॉट एस इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमारा क्यू इनक्लोज क्या है बेटा, इनसाइड में 0 है। क्यू इनक्लोज कितना है, 0। तो ई डॉट एस क्या होता है, ई एस कॉस थीटा होता है इक्वल टू 0। तो इनसाइड क्या निकल के आएगा बेटा, इनसाइड कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो आप याद कर लीजिए, यहाँ पे एक लर्न करिए कि जब भी कंडक्टर के अंदर, कहाँ पे बेटा, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी तो कंडक्टर के इनसाइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। इसको लर्न करिए फिर से, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। ओके, अब हमारे 3 रीजन थे, तो हम जो इसको कंबाइंड फार्मूले में लिखें, क्या लिखें बेटा, कंबाइंड फार्मूले में लिखें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक है हमारा निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन कब, जब आर की वैल्यू हमारी आर से बड़ी। ऐसे लिख देता हूं, इफ आर इज ग्रेटर देन आर। ये कौन सा पॉइंट है, इसी को तो हम आउटसाइड बोले थे, आउटसाइड बोले थे। एक हमारा निकला बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन कब, जब इफ हमारा आर इक्वल टू कैपिटल आर था। इसको कहां बोला गया है, इसको बोला गया है ऑन द सरफेस। तीसरा हमारा क्या निकला है, 0 निकला है, लेकिन कब, जब हमारा इफ क्या हुआ है, आर इज लेस देन आर था, और इसी को बोला गया है इनसाइड। तो ये आपको लर्न करके रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग या मेटल स्फीयर में जब हमारा आउटसाइड पॉइंट पे निकालेंगे, जब हमारा पॉइंट P की जो डिस्टेंस है सेंटर से स्मॉल r वो स्फीयर के रेडियस से बड़ी होगी तो ये निकल के आएगा, जब उसके इक्वल होगा तो ये निकल के आएगा, लेकिन इनसाइड पे हमारा 0 निकल के आता है। ये आप लर्न कर लीजिए बेटा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या प्लॉट करते हैं बेटा, ग्राफ प्लॉट करते हैं। जो इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, मीन ग्राफ ई वर्सेस आर का बनाए। किसका बनाए बेटा, ई वर्सेस आर का बनाए। तो हमारे 3 रीजन हैं। कितने रीजन है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना लेते हैं, रेडियस इधर बना लेते हैं, स्मॉल आर। तो एक रीजन हमारा क्या है, आर इक्वल टू कैपिटल आर है, ये सरफेस वाला है बेटा। एक हमारा क्या है, आर इज ग्रेटर देन आर है, और एक हमारा क्या है, आर इज लेस देन आर। ये 3 रीजन। तो देखो बेटा क्या है, जब हमारा r इज इक्वल टू आर है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, लेकिन जब r इज लेस देन आर है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। तो r इज लेस देन, इसमें क्योंकि ये पूरा रीजन हमारा r इज लेस देन इनसाइड बताएगा, तो इनसाइड में यहां पे e की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। ये सरफेस पे बताएगा। और इसके बाद क्या होगा, आउटसाइड में, ये आउटसाइड का जो अगर आप फार्मूला देखें तो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा 1/r स्क्वायर के, तो इसके आगे ग्राफ कैसा बनेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल E 1/r स्क्वायर हो। तो ये किसके थ्रू है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। उसके 3 अलग अलग रीजन पे निकाला गया इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इनसाइड जो 0 निकला, एक आउटसाइड ये हमारा निकला, और एक एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बोर्ड और कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती हैं। तो एक प्रॉब्लम हम लेते हैं छोटी सी। मान लीजिए बेटा एक हमारा एक कंडक्टिंग स्फीयर है। क्या है बेटा हमारा, मान लेता हूं एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। इसको तुमने
Q जो है 10 कूलम चार्ज दिया है। कितना चार्ज दिया बेटा? 10 कूलम, या हम कह सकते हैं 10 माइक्रो कूलम चार्ज दिया है पॉजिटिव। जब आप कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज देंगे तो कहाँ जाएगा? इसके सरफेस पे जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा? इसके सरफेस पे जाएगा। इसकी रेडियस है हमारी 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 3 जगह, ये क्वेश्चन है हमारा। क्या क्वेश्चन है? सुन लीजिए। अब मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर गिवन टू +10 माइक्रो कूलम चार्ज, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करना है बेटा? कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन कौन से रीजन पे निकालना है? पहला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जब R की वैल्यू क्या हो? R की वैल्यू हमारी 2 मीटर। कितनी हो बेटा? 2 मीटर। दूसरा हमारा निकालना है E, जब R की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर है। और तीसरा हमें कैलकुलेट करना है E, जब R की वैल्यू 0.5 मीटर है। ये क्वेश्चन हम आपको बोल रहे हैं। क्या बोला मैंने? कि एक हमारा चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसको 10 माइक्रो कूलम चार्ज दिया गया है। इसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किस किस पॉइंट पे निकालना है? जिसकी रेडियस 1 मीटर है। एक हमें निकालना है R 2 मीटर, एक R 1 मीटर और एक R 0। तो ये R 2 मीटर क्या बता रहा है? बताइए आप। ये R 2 मीटर बता रहा है कि अब ये पॉइंट जो है वो कहाँ होगा? ये आउटसाइड पॉइंट होगा। ये कौन सा पॉइंट बता रहा है बेटा? ये आउटसाइड बता रहा है। अब आउटसाइड में अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया है भाई। R = 2 मीटर क्या है? ये स्फीयर से बाहर पॉइंट जाएगा। और आउटसाइड में कंडक्टिंग स्फीयर में क्या फार्मूला हमारा लगा हुआ है? E था 1/4πε0 Q/r²। आउटसाइड के लिए तो E इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितनी है? 9 × 10⁹। Q कितना है बेटा? 10 माइक्रो कूलम। और R कितना है बेटा? 2 मीटर। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ए पार्ट का। क्यों हमने आउटसाइड वाला लगाया? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड R = 2 मीटर पे फाइंड आउट करना है। और R = 2 मीटर क्या? स्फीयर की रेडियस 1 मीटर है, तो वो पॉइंट आउटसाइड जाएगा। दूसरा हमें क्या करना है बेटा? R = 1 मीटर। अब 1 मीटर का कहाँ पे जाएगा? 1 मीटर हमारा पॉइंट कहाँ आएगा बेटा? 1 मीटर पॉइंट यहाँ आ सकता है। 1 मीटर पॉइंट बेटा यहाँ पे आ सकता है। 1 मीटर पॉइंट बेटा यहाँ पे आ सकता है। 1 मीटर पॉइंट बेटा यहाँ पे आ सकता है। तो ये क्या है? एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। और सरफेस ऑफ स्फीयर का फार्मूला हमने क्या पढ़ाया था बेटा? E = 1/4πε0 Q/R²। यही तो अभी पढ़ा है। ये कब पढ़ा है? जब R की वैल्यू किसके बराबर हो? रेडियस के बराबर। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए तो E = तो कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू 9 × 10⁹। Q 10 माइक्रो कूलम, 10⁻⁻6। और R कितना है? हाँ -6। और R की वैल्यू कितनी है बेटा? 1²। ये 2 हो गया। तीसरा क्या निकालना है? R = 0.5। इसका क्या मतलब है? ये बेटा R आपका 1 मीटर है, लेकिन आपको R कहाँ पे निकालना है? 0.5। अब 0.5 कहाँ पे आएगा? 0.5 आपका यहाँ पे आ सकता है, मीन इनसाइड आएगा। कहाँ पे आएगा? कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड आएगा। और कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? अभी तो ड्राइव किया था। कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 0। क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पे है बेटा? इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। अब आज की क्लास हम कंप्लीट करेंगे और इसके आगे की क्लास को नेक्स्ट में पढ़ाया जाएगा। जो भी आपको वीडियो ये पढ़ाए जा रहे हैं इसके नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। इसके अलावा क्या है, आप क्वेश्चंस करिए, जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे पूछते जाइए। ओके, थैंक यू बेटा।